अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएमडीसी ने एमडी कैट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट्स दी हैं। लाइक उन्होंने डिस्कस किया है एफएससी के मार्क्स के हवाले से। उन्होंने डिस्कस किया है कि पिछले साल वाली वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, होगी तो उसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एमडी कैट इस तरह इस साल का किस तरह हुआ है, और ये सारी जो चेंजेस आई हैं इनके ऊपर, इनको देखते हुए एमडी कैट का जो इस्तीफ़ा का जो एग्रीगेट है, जो इस्तीफ़ा का मेरिट है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये वाली सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया एमडी कैट के हवाले से कि एमडी कैट इस्तीफ़ा का किस तरह का हुआ है। तो उन्होंने बहुत सराहा है जो इस दफ़ा का एमडी कैट हुआ है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, इसके अंदर कोई इस तरह की आपको ऐसी ख़बर नहीं है कि एमडी कैट लीक हुआ है। कोई इस तरह का एमसीक्यू नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने कहा है ऑब्जेक्शन लगाई हो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं था जिसके ऊपर मतलब ज़्यादा बहस हुई हो। इस दफ़ा का एमडी कैट और मिसमैनेजमेंट भी नहीं हुई इस एमडी कैट के अंदर। तो इस दफ़ा का जो एमडी कैट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी ये बात है कि थोड़ी सी की के अंदर थोड़ी सी आए थे चेंजेस वगैरह जो की गलत थी, तो उसको उन्होंने मैनेज कर लिया था, बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल जाए। अब दूसरी बात जो उन्होंने की है कि इस दफ़ा का जो एमडी कैट होगा उसमें क्या होगा, जो थर्ड ईयर वाली वैलिडिटी का बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो पिछले साल एमडी कैट हुआ है उसके अंदर उसके हम लोग मार्क्स इस साल इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पीएमडीसी ने कहा है कि जो 3 इयर्स वैलिडिटी है मतलब वो होगी इस साल। जो पिछले साल वाले बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक नया प्रोसेस करने का सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं एमडी कैट के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए रिलेटिव मार्किंग होनी चाहिए। रिलेटिव मार्किंग का क्या मतलब है, अगर हम लोग पिछले साल वाले बच्चे निकाल लें जिनका 90% से अबव है और इस साल वाले बच्चे जिनका 90% से अबव है, दोनों का एक जितना एग्रीगेट नहीं बनेगा। जो पिछले साल वाले बच्चे हैं उनका एग्रीगेट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका रिलेटिव मार्किंग होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि इसका क्या प्रोसीजर या इसका कौन सा स्टेप हम लोगों ने लेना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो एफएससी की वेटेज है वो हम लोग कम करने जा रहे हैं और ये अभी तक कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम लोग एमडी कैट की जो वेटेज है वो 90% तक करने जा रहे हैं और जो एफएससी की वेटेज है वो सिर्फ 10% पे करने जा रहे हैं। और इसका मेरिट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका मेरिट के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एफएससी का अगर हम लोग रिज़ल्ट देखें तो ऑलमोस्ट इतना ही होता है। लेकिन एमडी कैट की अगर वेटेज ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन एक बात जो अफेक्ट करेगी मेरिट को, कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने इस साल एमडी कैट नहीं दिया हुआ और पिछले साल वाला वो एग्रीगेट लेके बैठे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने एमडी कैट दिया और उनके बहुत सारे मार्क्स आए हुए हैं और वो अब अप्लाई करेंगे, तो शायद इससे मेरिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, शायद मेरिट थोड़ा सा हाई हो जाए। लेकिन अभी हमें तक ये नहीं पता कि एफएससी की वेटेज वो काम करते हैं या नहीं करते। 3 इयर्स वाली वैलिडिटी जो रिलेटिव मार्किंग होने जा रही है उसका क्या वो प्रोसेस कंफर्म करेंगे, और बच्चे कितने हैं जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया हुआ है और वो इस साल एमडी कैट दे के बैठे हुए हैं और इस साल उन्होंने अप्लाई करना है। ये सारे जो प्रोसेस हैं वो डिटरमिन करेंगे कि एमडी कैट का मेरिट बढ़ता है या कम होता है। तो ये वाली सारी बातें थी जो पीएमडीसी ने अपडेट किया है अबाउट द एमडी कैट। तो ये वाली सारी बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं और मेरिट के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।